इसका ओल्ड एंड मॉडिफाइड फॉर्मूला है ना कांस्टेंट। ओके गाइस, तो वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वैन ऑफ फैक्टर्स। और वैन ऑफ फैक्टर्स को करने से पहले मैंने लास्ट टाइम आपको अगर याद हो तो कुछ ओल्ड फॉर्मूलेस बताए थे, और ओल्ड फॉर्मूले में आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो 4 फॉर्मूले लिखे थे आप वो दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अगर लिखा हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड। और जो न्यू फॉर्मूले थे वो हमने इधर की तरफ लिखे थे, जिसमें अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो जिसमें पहला था P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी, और इसके आगे क्या लगा दिया था, डॉट आई, क्रॉस नहीं डॉट, डेल टी बी इक्वल टू क्या था, के बी एम, और के बी एम के आगे ऐसे लगाया था आई। थर्ड आया था डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, और फोर्थ आया था आपका पाई इक्वल टू आई सी आर टी। होप सो यही था अश्लेषा, हाँ है ना? यस और यहाँ से आपके मन में एक नई चीजें उपज के बाहर आई थी, सबसे पहले जिसका नाम क्या है कि आखिर ये आई क्या है, ठीक है। और इसी को आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैन ऑफ फैक्टर। तो हेडिंग डाल देंगे आप, क्या क्या डालेंगे हेडिंग? वेरी गुड, वैन ऑफ फैक्टर। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अश्लेषा आपसे कि वैन ऑफ फैक्टर शब्द सुन के आपके सबसे पहले दिमाग में क्या है? कुछ तो आगे से रिलेटेड है। समथिंग रिलेटेड टू आई, तो ऐसे आई लिख दो कि इसका सिंबल क्या है। हाँ, लिख दिया। हाँ, अब अगर मैं आपसे सबसे पहले इसके बारे में पूछूं कि व्हाट हाउ कैन यू डिफाइन आई, हाउ कैन यू डिफाइन आई, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगी? किसी ने क्लास में पढ़ा है? अश्लेषा आपने? ओके, ऐश हाउ अबाउट यू? बताओ कुछ। लिखो। It refers to how many times the number, how many times the number of dissolved particles, और जो कि नॉर्मली मैं किसकी बात कर रहा हूं, solute particles, how many times the number of the dissolved particles are increasing or decreasing। लिख दो इसको अपनी कॉपी में। ऋषभ कुछ क्लिक हुआ इसको सुन के? ना बोलो, गुड। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि आप इसको लिख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ऋषभ, ओके ठीक है। ये तो इसका पहला पॉइंट। रितेश इसका दूसरा पॉइंट एक लाइन छोड़ के लिखना, इसका फॉर्मूला I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particle after dissociation / SO
डिसोसिएशन अपॉन total number of molecules या moles of solute particles before dissociation / association। इन दो पॉइंट को लिख के छोड़ दो बस अभी। जैसी आपका हो जाए रितेश बताना, ठीक है? हो गया रितेश? दोनों ने तीन सबने लिख दिया? चलो अब इसको लिख के एक कोने में छोड़ दो और अब जरा स्क्रीन में देखना, क्योंकि अब आपको समझ में, मतलब मैं इन दो पॉइंट को समझाने से पहले एक बड़ी खूबसूरत सी चीज दिखाऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है और इसकी क्या जरूरत पड़ गई, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जादू सा मेरा, गलती कर दी, मेरे को मिटाना नहीं चाहिए था, मैं वापस आता ना यहाँ पे, खैर छोड़ो यार। आप नहीं चाहते तो मैं नहीं लूंगा। ध्यान से देखिएगा, ओके। जरा केस 1 देखना, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम अश्लेषा। अश्लेषा, मान लेते हैं मैंने एक वेसल लिया और इस वेसल में मैंने एक सॉल्यूट ले लिया। क्या ले लिया? क्या ले लिया? सॉल्यूट। और उस सॉल्यूट का नाम है, मान लेते हैं A2। सॉल्यूट पार्टिकल, अरे अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सॉल्यूट पार्टिकल जो मैंने लिया, ध्यान से सुनना। अच्छा चलो मैंने मान लेते ए बी लिया। क्या ले रखा है? ए बी एक सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है? हाँ है ना? अब जैसे ही थोड़े टाइम के लिए मैंने इसको डाला, कुछ टाइम बाद मैंने देखा यहाँ पे ए बी का ए बी था, मतलब वो टूटा नहीं, वैसे का वैसे ही रहा। मतलब अगर मैंने इसकी एक बॉल ली थी, 100, मतलब एक बॉल ली है 1, है ना? 1 बॉल अगर इसको इमेजिन करो तो ये कुछ टाइम बाद भी 1 एक ही था, सॉरी। अब आई अगर मैं इस केस में निकालूं, आई का फॉर्मूला देखो पीछे क्या था? टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पे ना ही नो डिसोसिएशन, कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, और नो एसोसिएशन, ना ही ऐसा हुआ है कि कोई चीज जुड़ी है। अगर आपको अभी भी ये दो शब्द नहीं आते, थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगे। केस 1 ऐसे ही रहने दो चुपचाप। और इस 1 बॉल को बॉल ना लिख के आप, बेहतर रहेगा अगर आप क्या लिखो, 1 मोल। अगर कंफ्यूज ना हो तब मोल लिखना, वरना बॉल ही काफी है। तो देखो टोटल मोल्स जितने पहले थे, सॉरी आफ्टर, और नीचे क्या था? टोटल मोल्स क्या? बिफोर। अगर इस केस में अगर आप आई निकालना चाहो, देखो आफ्टर 10 मिनट्स या जो भी था, अभी भी एक ही है। बिफोर, सॉरी आफ्टर कुछ टाइम बाद, और पहले भी कितना था? तो इस केस में जो आई की वैल्यू क्या आ रही है? मतलब आई को लिखो ना लिखो बात, अभी तक कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब केस 2 देखना, इसमें क्या हुआ? केस 2 में मैंने वही बॉल ले रखी है, किसकी? मान लेते हैं वेसल लिया और इसमें एक सॉल्यूट डाल दिया, जिस सॉल्यूट का नाम है क्या? ए बी है। क्या है?
क्या है? ए बी है। ऐश आपसे बात कर रहा हूं मैं, ऐश। अब देखो ए बी एक बॉल है, ए बी क्या है? एक मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो ना? है ना ऐश? तो मान लेते इसका एक मूल्य रखा है। अब कुछ टाइम बाद मैंने देखा, कुछ टाइम बाद मैंने ये देखा कि ये यहां पे ए अलग हो गया, ए पॉजिटिव में, और बी अलग हो गया, बी नेगेटिव में। क्लिक हो रहा है ना? गेस कर सकती है कौन सा केस हो सकता है? यहां सिंपल शब्दों में क्या हो गया? डिसोसिएशन में, है ना? अब मैंने लिया था तो एक बॉल, आप समझ लो मेरे दिमाग में पता है कैसा विजन आ रहा है? आपने कैडबरी जेम्स की बॉल देखी है? तो कैडबरी जेम्स की बॉल आती तो एक ही है पूरी की पूरी, एक मोल, समझ लो। लेकिन जैसे ही हम उसको खाने के लिए करते हैं वो दो बॉल में टूट जाती है? सिमिलरली लिया मैंने दिमाग, मैंने जब स्टार्टिंग में लिया वो एक मोल ही लिया, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जब वो घोला वो एक मोल ना होकर अब कितने मोल हो गए बताओ? बात समझ लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब इस केस में अगर मैं आई निकालना चाहूं, अगेन क्या था? टोटल मोल्स आफ्टर, आफ्टर देखो कितने हो गए? आफ्टर डिसोसिएशन। तो ऊपर में क्या वैल्यू रखूंगा? और टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने? तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, है ना? क्लिक हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ऋषभ केस थर्ड, ऋषभ। अरे तो बताया क्यों नहीं आपने? अच्छा अब भी अब ठीक है, आपको पहले दो केस आ गए समझ में? गुड। कौन सा वाला? ऋषभ मैंने कहा कि केस 2 में अगर आप देखो एक वेसल है और उसमें एक ए बी की एक बॉल ली है, कैडबरी जेम्स की बॉल, समझ रहे हैं? अब वो एक बॉल इज नथिंग बट एक मोल लिया मैंने, लेकिन जब मैंने उसको थोड़ी देर के लिए उसको घोला, सरप्राइजिंगली उसके अंदर वो एक बॉल जो दो में टूट गई, दो मोल में, मतलब ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ठीक है, हेलो। ऐश अश्लेषा वो है हमारी उसमें ऋषभ आवाज नहीं आ रही? रितेश शायद नेट नहीं चल रहा है। कोई नहीं, मैं उनको ये टेक्स्ट कर देता हूँ कि अगर रीज्वाइन करना। हाँ नेट का इशू चल रहा है उनका कुछ, उनका डबल टिक भी नहीं आ रहा है, इतना स्लो नेट चल रहा है उनका। अच्छा केस थर्ड देखिए आप, अरे वो केस थर्ड में क्या हुआ, ध्यान से सुनना। हेलो ऐश आप सुनो। अब मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए, मान लेते हैं ए सॉल्यूट पार्टिकल लिए, और मैंने बहुत सारे ए के सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए। फिलहाल बहुत सारों से मैं बोल रहा हूं, मैंने 2 सॉल्यूट पार्टिकल लिए। कितने लिए? अब कुछ टाइम बाद जब मैंने उसको घोल के डाल रखा था, मैंने कुछ टाइम बाद देखा, मैंने डाले तो 2 थे, लेकिन वो क्या हो गए? गेस कर सकती हो क्या हुआ होगा? मिल गए। मेरे दिमाग में उल्टा चल रहा है, मैंने कैडबरी बॉल्स के 2 हाफ्स डाले, और जब मैंने उसको देखा अंदर ये तो चिपके हुए, समझ रहे हो? एक
दिमाग में विजन आ गया? किंडर जॉय, किंडर जॉय। तो वो दो का क्या हो गया? एक हो गया। क्लिक हो रहा है? इस केस में अगर ऐश मेरे को आई निकालना होगा तो आप बताओ टोटल मोल्स आफ्टर कितने हो गए और बिफोर कितने थे? इस केस में अगर आपने देखा सेकंड केस में आई की वैल्यू आई ग्रेटर देन 1 और इस केस में क्या आई? आई की वैल्यू लेस देन। इस केस को गेस कर सकती हो क्या नाम दूंगा? एसोसिएशन। और पहले वाले केस को क्या नाम दूंगा? नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन। ना ही एसोसिएशन हुआ ना ही डिसोसिएशन। इतना समझ में आया? एक सेकंड में उनको कॉल करके पूछ लो, प्लीज आप नोट कर लीजिए। हेलो, क्या हुआ? व्हाट्स द लीड है? हाँ, दूसरे उससे हो जाओ ना, इसका नेट नहीं चल रहा शायद। लिख लो। अश्लेषा देखना ऋषभ रितेश अगर ज्वाइन हो जाए तो ऋषभ आवाज आ रही है? बोलो ना यार, किसी ने माइक खोला हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऋषभ रितेश आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आए या एक बार बताऊं? पहले वाला केस तो आ गया होगा, तीसरा वाला बताना है? चले गए? कोई नहीं, कोई। अच्छा, कोई इन तीनों टॉपिक से अब रिलेट कर सकता है जो ऊपर मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं? दूसरा तो पक्का आ गया होगा, वेंट ऑफ फैक्टर का दूसरा वाला कि आई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर। फॉर्मूला तो क्लिक हो गया। अब पहली वाला पॉइंट, ऋषभ रितेश आ गए? अरे चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, अब बताओ कौन सा वाला केस नहीं आया आपको? अच्छा, थर्ड वाला। देखो, थर्ड वाले में मैंने बोला, मान लेते मैंने एक वेसल लिया ऋषभ, ठीक है? और इस वेसल में मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि मैंने 2 मोल लिए हैं, ए के 2 मोल, समझ रहे हो? मैंने इवन ऐश को बोला मैंने कैडबरी जेम्स की 2 हाफ्स ले रखे हैं, या ऐसे समझ सकते हो। किंडर जॉय, थैंक यू अश्लेषा, आपने किंडर जॉय होता है ना, किंडर जॉय 2 अलग अलग हिस्से लिए। अब मैंने 2 अलग अलग हिस्से रखे थे, लेकिन जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा 2 अलग अलग हिस्से नहीं थे, वो चिपक रखे थे, मतलब एक ही बने हुए थे। तो मैंने लिए थे 2 लेकिन वो बन गए एक। तो ऐसे केस में अगर मैं आई निकालना चाहूंगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद कितना हो गया? एक हो गया ना? और बिफोर कितने थे बताओ? इसलिए इस बार आई की वैल्यू जो आई वो 1 से क्या आई? कम। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इसको उतार लो पहले जरा फटाफट। हाँ जी,
सब सब होगा क्लियर, डोंट वरी। पहले तरीके से इसके 3-4 फॉर्मूलेज होते हैं। अब इसमें अभी पता है मेरे को ऑब्जर्व्ड मूलर मास, एबनॉर्मल मूलर मास, नॉर्मल मूलर मास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सब आएगा। अभी सब एक साथ बताऊंगा तो सब दिमाग में पता क्या हो जाएगा, जो क्लास में हुआ था। इतना तो थोड़ा मानो इस चीज को, आपको आ गया तो कर लेना। आप जैसे 9th का आइसोटोनिक आइसोटोपिक आया था वो वाला, क्लास में तो ये भी बताया होगा। ऋषभ रितेश बन गए? पहले हो गया नहीं क्लियर? हाँ, तो आप कुछ समझे इस अजीब सी चीज में क्या हो रहा है? मतलब लाइक इसको पहले हम डेफिनेशन से रिलेट करते हैं, जो कि सबसे पहली है कि आपने ऋषभ 2 पॉइंट लिखे थे, एक तो आई के बारे में कुछ लिखा था और एक आई का फॉर्मूला लिखा था, आया ना? तो ऋषभ फॉर्मूला तो क्लिक हो गया होगा। ऊपर वाला पॉइंट क्लिक हो रहा है क्या? इट रेफर्स टू क्या था? हाँ, हाउ इट रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम द नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स, या मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सॉल्यूट वाले पार्टिकल्स, है ना? आर पहले क्या लिखा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। अब देखो इंक्रीजिंग वाला केस कौन सा होगा, गेस करो। हाँ, केस 2 में देख रहे हो कितने गुना, देखो कितने गुना कैसे, मैंने सोचा था एक, पर वो आई का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, है ना? बात समझ रहे हो? तो इट रेफर्स टू कितने गुना हमारे सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए। सॉल्यूट पार्टिकल कितने गुना बढ़ गए? थोड़ा सा क्लिक हुआ। वहीं अगर मैं इसका सेकंड हाफ देखूं, अगर मैं बीच वाला इंक्रीजिंग को हटा दूं तो कितने गुना डिक्रीज हो गए, आप बता सकते हो रितेश? मतलब डिक्रीजिंग 2 गुना कम हो गए ना। सोचे थे दो, मैंने डाले थे लेकिन बन गया 1, तो डिक्रीज हो गए ना। ये वाली बात क्लिक हुई फॉर्मूले से, मतलब वो जो बात मैंने लिखी थी, दोनों पॉइंट क्लिक हो गए सबको? कोई ऐसा जो रह गया? ऐश अश्लेषा हिट हो गए? चलो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मम्मी हेलो, एक वाटर बॉटल दे दो। इतना लिख दिया? चलो, अब मैं आपको कुछ बड़ी प्यारी बात बताता हूं। मैंने देख लो, फिर खत्म होने दो बस क्लास। क्या ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूं। सॉरी, मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ा सा मतलब ये लिख दिया ना आपने? नॉट नाउ। अब देखो, अभी तक
ये आपको याद है, आपने वो ओल्ड फॉर्मूले लिखे थे बहुत सारे, Yes, sir. हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस लिखे थे, याद है? हाँ है ना? तो अश्लेषा, उन बहुत सारे फॉर्मूलेस में आपको याद है हमने आई कहीं पे रखा ही नहीं था। हाँ जी, क्यों नहीं रखा था? क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं पढ़ रही। बाई चांस आप रख भी लेते तो आई की वैल्यू वहां पे, अगर सोचो, इमेजिन करो, क्या ही होती, 1। अरे हाँ जी, हाँ तो जी। ये सारे केस वो जो स्टार्टिंग वाले थे वो कौन से थे? ये वाले थे, हाँ, समझ रहे हो? नोट इसको नोट बोलते हैं इसको। हाँ, मतलब जहां पे अंदर मॉलिक्यूल्स ने कोई हरकत नहीं की, वो जैसे डाले थे, अगर एक बॉल डाली है तो एक ही बॉल है, 10 डाली तो 10 ही है, 100 डाली तो 100 ही है, 1000 डाली तो 1000 ही है, हाँ या ना? Yes, sir. और नॉर्मली नॉर्मली ये, जैसा कि हमारी प्रिय ऐश कह रही थी, एक नाम, ऐश प्लीज जरा नाम दोबारा लीजिए। जी हाँ, मैं इतना कंफ्यूज ना करते हुए यहाँ पे बताऊंगा, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो जैसे लिए गए हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। एक है तो मैं अकेला ही हूं, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, याद है ये पहले भी लिखे थे कभी आपने? हाँ है ना? शुगर, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जैसे लिए वैसे के वैसे ही हैं। एक मोल लिया तो एक ही है, 10 लिए तो 10 ही है। इसको आप मोल ना समझ के ऐसे लीजिए, अगर 100 बॉल लिए तो 100 के 100 ही है। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन, सॉरी, आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। आया ना? आया ना? ओके, ठीक है। और ये सारे के सारे जैसे कि हमारी क्या ऐश ने बताया, ये सब होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं? क्या होते, क्यों होते? अभी कुछ नहीं, क्योंकि ये पढ़ाऊंगा मैं उसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आप चाहो तो जहां पे ये कॉलम आया होगा उसके नीचे ये 3 एग्जांपल लिख के लिख देना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? हाँ है ना? जी सर। और साथ ही इसके नीचे एक पॉइंट और लिख देना, मैं मिटा सकता हूं इसे क्या? हाँ जी, इसके आप नीचे ऐसे लिख सकते हो, नो नीड ऑफ आई। यहाँ पे कोई नीड ऑफ आई नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे ओल्ड फॉर्मूले ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओल्ड फॉर्मूले किसके? ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओल्ड फॉर्मूले से होप्स आपको क्लिक भी हो जाएगा कौन से फॉर्मूलेस थे, है ना? हाँ, इतना लिख दिया इधर। हाँ जी, लेकिन जब बात आई इधर की, देखो मैं बहुत 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 कॉशियसली चल रहा हूँ इन दो इस वाले टॉपिक्स में, क्योंकि ना यहाँ से ही कभी नोटिस किया है क्लास में कुछ टॉपिक बिल्कुल क्यों हो जाते, कुछ ऐसे होते कि पता नहीं बाउंसर गए, हर कोई हाल कटाई कर देता है इन वालों में, समझ रहे हो? हाँ जी, अब आप चाहो तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको साफ साफ पता चल रहा है। इससे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखा था? इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा था ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओल्ड फॉर्मूले ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
अब यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, जैसे ऐसे लिखना NaCl, MgCl2, ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, लिख दिए। हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल लिखना और यहाँ पे ऐसे लिखना कि ये सब के सब क्या है, गेस करो। इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना, नीड ऑफ आई, मतलब वेंट ऑफ की जरूरत पड़ी, और यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, न्यू फॉर्मूले। न्यू फॉर्म। ऐसे कॉलम को एक्सटेंड करना भी, अभी इसमें और नीचे लिखना है ना चीजें। लिख दिया। अब इसमें ही ये जरा ये वाला जो सेक्शन है, इसमें आगे बढ़ते हुए मैं कुछ बताऊंगा आपसे, बताऊंगा क्या करवा रहा हूं। इफ यू वोंट माइंड, मैं इधर का हिस्सा भी यूज कर लूं क्या? हेलो, कंफ्यूज मत होना है। हाँ जी। हाँ, मतलब ये आपको बीच वाले कॉलम पे ही लिखना है, ठीक है। यस सर। प्लीज इधर मत लिख देना। हेलो, हेलो। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन है NaCl, मतलब सेकंड वाले कॉलम में लिखना है। अब देखो NaCl अगर मैंने लिया, मैंने डाला होगा, मान लेते मैंने 1 मोल लिया, क्या लिया? अब ये NaCl किस में टूटेगा, कोई बताएगा? ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। कोई दिक्कत? तो टूटने के बाद, और मेक श्योर एरो के ऊपर एक बड़ी प्यारी लाइन लिखनी है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा वो क्या है। वो है 100% डिसोसिएशन। क्या लिखना है? 100%। हाँ, मतलब पूरी तरीके से टूट गया, जितने लिए थे सारे के सारे, आया ना, मैं तबाह हो गया भाई। NaCl पूरी तरीके से तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा। और मतलब छोड़, क्या 1 मोल का क्या हो गया? तो इसमें आप आई निकाल सकते हो, क्या होगा आई की वैल्यू, एनीवन? ऐसे करके छोड़ देना, 2/1। गॉट इट? आ गया? उसके नीचे एक और एग्जांपल लिखेंगे, मिटा दूं इसे? क्वेश्चन नंबर 2, MgSO4, नहीं सॉरी, MgCl2, इसमें बताओ कि कितने, इसमें आई की वैल्यू क्या आएगी अगर ये 100% डिसोसिएट करेगा तो? 2 ही आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक ना ये ऐश, बता रहा हूं मैं, जब पूछा जाए तब जवाब दिया करो। अश्लेषा की टर्न थी, फिर मैं आप पे आता, फिर मैं इधर जाता। चलो सुनो, ऋषभ क्या आएगा, गेस कर सकते हो? ओके, वेरी गुड। रितेश आपको क्या लगता है? मेरे को निकाल के भेजना जरा रितेश, 3 क्यों आया व्हाट्सएप में। मैं बढ़ूंगा नहीं आगे जब तक आप भेजोगे नहीं मुझे।
आप ये भी बोल सकते हो मैंने एक गैस मारा है, अगर ऐसा हुआ है। बी वेरी फ्रैंक, इट्स कम्प्लीटली ओके। और अगर आता है तो भेज दो। हाँ प्लीज। वेरी गुड, सही जा रहे हो। देखो अगर ये टूटेगा तो ऐसा कुछ होता है, Mg2 पॉजिटिव अलग और Cl का नेगेटिव अलग। सर ये कैसे किया? बचपन में मैंने पढ़ा है ना, 2 Mg से आया होगा और Mg के नीचे 1 है, मतलब वो Cl से आया होगा, ऐसा कुछ आया ना। अब ये भी पता है Mg2 पॉजिटिव है और Mg का सिर्फ एक मोल है, लेकिन Cl पे -1 है और चार्ज हमेशा बैलेंस रहता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। साथ ही अगर ये चीज कंफ्यूज कर रही है तो Cl के आगे पाँव में 2 ये भी बताता है कि Cl के कितने एटम्स हैं, 2। तो अगर आप ओवरऑल देखोगी अश्लेषा, कितने एटम्स हो गए यहाँ पे या कितने मोल्स हो गए? 1 मोल तो Mg का है और 2 Cl के हैं, तो टोटल आंसर कितना हो गया? इसलिए जो I का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3/1। अगर ये चीज समझ में नहीं आती, बहुत सिंपल तरीका है, देखो MgCl2 में 2 आया होगा Mg के ऊपर से और 1 आया होगा Cl के यहाँ से, ये तो बहुत सिंपल है। साथ ही जो नीचे लिखा हुआ है ये भी दर्शाता है कि Mg के नीचे 1 है, मतलब Mg का सिर्फ एक ही एटम है, समझ रही हो? और Cl के नीचे 2 है, मतलब Cl के कितने एटम्स हैं? 2। क्योंकि चार्ज हमेशा बैलेंस रहता है श्लेषा, ठीक है। 1 इंटू +2 और 2 इंटू -1 -2 हो गया बैलेंस, हाँ है ना। तो इसके लिए I की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। गॉट इट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, और ये फाइनल क्वेश्चन होगा इसका, ये डिसोसिएशन वाले का, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ तब बढ़ोगे जब ये चीज आएंगी, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस, इसका आंसर प्लीज अपनी अपनी कॉपियों में करिए और मुझे DM करिए, डायरेक्ट मत करना, तरीके से रिएक्शन लिख के ऐसे होना चाहिए। Al2SO4 होल थ्राइस और 100% डिस्टिलेशन, पूरी तरीके से क्या हो गया? ठीक है ऐश, ठीक है ऋषभ, ठीक है रितेश, किसी का भी नहीं, पर कोशिश अच्छी थी। अश्लेषा, यही तो मैं निकलवाना चाह रहा था आपसे, कंप्लीटली हो गया, अब देख लो।
इतना कॉन्सेप्ट सीख लो जैसे NaCl होता अगर, ठीक है, Na के नीचे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। आपको पता है NaCl कैसे बनता था? आप बचपन में करते थे ना, Na के ऊपर +1, Cl के यहाँ पे -1, ये 1 इधर गया, ये 1 इधर गया, तभी तो बनता था Na1Cl1, याद है? मतलब SO4 के सामने ये जो चार्ज है ये और कुछ नहीं, किसका चार्ज है? Al का। और Al के नीचे जो चार्ज है वो किसका चार्ज है? SO4 का। तो अगर ये टूटता तो पहले ये बनता Al के ऊपर, अश्लेषा बताओ क्या? बताओ अश्लेषा। समझ में नहीं है? मैंने कहा Al का चार्ज बताओ क्या होगा? नेगेटिव। इधर देखो, NaCl होता है। हाँ जी। NaCl कैसे बनाया था बचपन में? Na के ऊपर +1 हाँ। और Cl के ऊपर, -1। तो Na का जो 1 जाता है वो Cl के पाँव में जाता है, हाँ जी। और Cl का जो -1 है वो Na के पाँव में जाता है। हाँ जी। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये रहा, Na का जो +1 है वो Cl के पाँव में जाएगा, और जो Cl का 1 है वो कहाँ जाएगा? Na के पाँव में जाएगा, क्रिस क्रॉस ऐसे में। तो बताओ फिर Al2SO4 होल थ्राइस में Al का चार्ज क्या होगा? +3। वेरी गुड, यही तो है। और सिमिलरली अगर मैं SO4 का पूछता आपसे तो क्या बोलती? देखो इधर साइन माइनस का होता है ना, और ये तो थोड़ा रटावा भी होगा बचपन में, SO4 का -2 होता है। ये तो हो गया चार्ज बैलेंस, मतलब चार्ज बैलेंस नहीं, चार्ज बना दिया आपने। हाँ जी। अब Al पे +3 है, +3 चार्ज है ना, हाँ जी। और यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ SO4 का क्या चार्ज है? तो ये तो बैलेंस हो ही नहीं रहा। हाँ। बैलेंस करने के लिए क्या करोगी? एटम की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं चार्ज बैलेंस की करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे -2 है, मैं -2 के चार्ज को बढ़ाने के लिए क्या करूंगा? देखो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता, आगे ही छेड़खानी करूंगा। अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो अब यहाँ पे चार्ज कितना हो गया? ना भी बोल सकती हूँ, मैं बता दूंगा। 2 इंटू -2। हाँ, पर अभी भी +3 -4, ये तो हिसाब बैठ ही नहीं रहा। हाँ। ओके। फिर मैं क्या करूंगा? मान लेते हैं यहाँ पे 3 ले लेता मैं, 3, तो 3 2 जाए, यहाँ क्या हो जाता? चलो ठीक है। और इधर मैं क्या छेड़खानी करूं, गैस करो कि यहाँ 6 बन जाए। लगा दिया, और यही सही है इसका, क्योंकि यहाँ 2 लगाती है, यहाँ पे क्या बन गया? हो गया चार्ज बैलेंस। अब मुझे ये बताओ बस कि टोटल कितने वो लग गए? Al3 पॉजिटिव के तो 2 लग गए, और SO4 2 नेगेटिव कितने लग गए? 3। मतलब इस वेसल में Al3 पॉजिटिव तो 2 हैं, और SO4 कितने हो गए होंगे? 3। तो आप मुझे बता सकते हो टोटल कितने इसके अंदर उसमें टूट गया वो? 5। इसलिए I का जो आंसर आएगा 5/8। समझे कुछ? ऋषभ, रितेश, कर लो इसको। मुझे कुछ पता नहीं रहता, मेरा हमेशा किताब का अगला पन्ना हर घड़ी खाली रहता है, और वो किस्मत और
जो भी आगे की चीज है वो खुद बताती है कि आगे क्या होगा। अब देखो, मुझे कौन कह सकता था कि अश्लेषा को 9th क्लास की वो भी नहीं आती होगी, लेकिन अच्छा किया कि उसने अभी ये चीज डिकोड कर ली। मुझे खुशी इस बात की है। क्यों अश्लेषा? मजाक से हटके बोल रहा हूँ। समटाइम्स इट्स कंप्लीटली ओके, यू हैव टू बी यार, आई मीन लाइक, अगर हम अपनी कमियों को छुपाएंगे ऐसे तो कहाँ होगा कुछ। झेपते ही रह जाओगी सामने वाला क्या सोचेगा, तो फिर तो हमारी कमियां बाद में हमें दिक्कत करेंगी। उसने हिम्मत करके अभी पूछ लिया, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। सही इंसान से पूछा बाय द वे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 12वीं क्लास का के लोग आपको ये चार्ज बैलेंस और वो 9th-10th वाली बात बताएंगे? तो आई नेवर न्यू इट। नहीं ऋषभ रितेश, मैंने कभी नहीं सोचा था। बस ये सिचुएशन आई और इस हिसाब से अब मेरी अगली प्लानिंग हुई। Sorry to say, interrupt Ashlesha, that Ashlesha was a bit much more tense regarding we should complete the course, and like, I know about that. I'll take the extra expense of the time thing whatsoever it is, but in my mind right now is like I think about right now इस point of time में how can I make things better and crystal clear this topic. अब उसमें थोड़ा extended time लग जाता है ना? लेकिन अगर मैं इन्फ्लुएंस हो जाता विद द टाइम थिंग एंड ऑल तो मैं भागता भी, मैं पूछता तक नहीं अश्लेषा पता ही वाली चीज अभी मैं मतलब, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करके चलती कि सामने वाले को आता होगा। दैट्स हाउ इट इज। एनीवेज इट्स कंप्लीटली ओके। सॉरी, होप सो अब आपको आ गया होगा। गुड, मिटा दूं एक लास्ट क्वेश्चन इसका और फिर हम खत्म कर देते हैं। ये हो गया तो फिर ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आया इट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है ना? बताओ आई की वैल्यू। डीएम करना। प्लीज गाइस, अब तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, भेज दो। हैश सही है, गुड, दोनों का ठीक है। फाइनली चारों का ठीक है। सी, हमने भागदौड़ वाली जिंदगी से 2 मिनट सब्र लिया, या 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया उस चीज को समझने में, लेकिन अच्छे से कर लिया। क्यों? क्या बुरा था? कभी कभी ना गाड़ी को स्लो करना इज ओके, भागते रहना, समझ रहे हो ना? क्या पता आगे खड्डा हो, स्लोली आप आराम से अपनी गाड़ी को डाइवर्ट करके आगे से निकल सकते हो।
रेस जीतने के चक्कर में जब रेस होती है तो स्पीड स्लो तेज ऐसे करनी ही पड़ती है, एक कांस्टेंट स्पीड से चलना नहीं। पेट्रोल डलवाओ बीच बीच में, सब कुछ करो। चलो ये तो हो गया आपको ये वाला। होप सो आपको एसोसिएशन का खेल समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। यस, डिसोसिएशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी डिसोसिएशन का, सॉरी हाँ डिसोसिएशन। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये आया था एक बार पेपर में मेरे, इसमें है एक क्वेश्चन लिखना। लिख दूं? हाँ आप उसी के हेडिंग के अंदर अंदर कर रहे हो नहीं? हाँ उसी के अंदर करना। अच्छा सुनो सुनो, हेलो, रुक जाओ, वो मैं अलग से करवा दूंगा, नहीं तो फिर लंबा चला जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन ना अलग से करवा दूंगा, ये इसके अंदर जितना करवाना था मैंने करवा दिया, ठीक है? ठीक है। इसको भी मैं मिटा रहा हूं। और अब किसका केस लिखोगे? ये केस 3। क्या था ये? इस वाले 3 कॉलम जो बनाए थे ना, उसके इस वाले कॉलम में आ जाओ। और इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में हैं, ठीक है? ठीक है ना? 2 एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में भी हैं। एक तो CH3COH वाला एंड दूसरा C6H5COH वाला, ठीक है? गॉट इट? होप सो आपकी क्लास में भी लिखवाया होगा तो आपको याद आ रहा हो। अब देखो इसमें होने क्या वाला है, ऐसे एग्जाम्पल लिख दिए, है ना? लिख दिया? अब यहाँ पे भी लिखना, यहाँ पे ऐसे करके यूं लिख देना, और यहाँ पे क्या लिखा था वहां पे? न्यू फॉर्मूला यूज्ड, क्या लिखा था? हाँ यहाँ पे भी लिखना नीड ऑफ आई, न्यू फॉर्मूला यूज्ड। मतलब जहां पे ये दोनों भी दिख जाए आपको नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नया फॉर्मूला समझ लो, डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, समझ लो ऐसे टाइप्स। क्लिक हो गया? इसको चाहो तो इवन ये तक बनाना है, ऐसे करके ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो यार अभी डायरेक्ट करवा रहा हूँ। CH3COH एक बॉल और CH3COH दूसरी बॉल, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा 100% क्या एसोसिएशन, क्या हो गया होगा? हाँ करवा दूं क्या स्ट्रक्चर बना के, या ऐसे ही लिखना चाह रहे हो? तो ठीक है, मैं फिर देख लो, इसी बहाने फायदा भी हो जाएगा तुम्हारा। ये लो, ऐसा बनाना। ऐसे बनाना, ठीक है? हेलो? हाँ, अब जब आप ऐसे बनाओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे।
मतलब इन्होंने ना एक ही मॉलिक्यूल बना दिया। क्या बना लिया? एक ही मॉलिक्यूल। जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा मैं बताऊं ये क्या है। CH3COH एसिड है। क्या है ऋषभ? इसको हम ऐसे बनाते हैं CH3COOH। सुना है कभी ऐसे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये वाला जो OH है मैंने थोड़ा टेढ़े में नीचे के लिए बना रखा है, दिख रहा है? ये वाला केस। क्यों ऋषभ? और जस्ट इसी के सेम टू सेम बना रखा है, बस इसमें डबल बॉन्ड O वाला नीचे और OH ऊपर बना रखा है ना? अब होता क्या है, ये लिए तो मैंने दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ऋषभ, लेकिन ये जब पानी में आते हैं ना इनके बीच में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज होती है, ये दो जिस्म एक जान वाला हिसाब है। समझ रहे हो? एग्जैक्टली exactly. और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन का मतलब देखो, डाई डाई मतलब दो, मराइजेशन मतलब जब दोनों डाइमर बना लेते हैं, जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक ही मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है, ये हुआ है। अगर आपको ना, सुनो, अगर किसी को ये टफ लग रहा है ना, टफ, सुनो, ये स्ट्रक्चर वाला खेल, तो मैं उसके लिए एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, वो ये भी कर सकता है। CH3COH यहाँ पे 2 लगा देना, और यहाँ पे बस CH3COH होल ट्वाइस ऐसे लिख देना। कौन सा आसान है? हेलो, दोनों लिख दो, कोई नहीं। अगर ऊपर वाला ऐसे बना खोल के याद ना है तो ये वाला भी लिख सकता है, ठीक है? सर ये केस 2 से रिलेटेड है? यार कैसी बात कर रहे हो यार, नहीं, आपने डिसोसिएट कहाँ लिखा है डिसोसिएशन? विद पर्सन डिसोसिएट कहाँ लिखा है? ए है वो, ए, ऊपर देखो ना, ये लो, ठीक है? ठीक है भाई, आया ना? अगला एग्जांपल लिखवा दूं? सेम चीज यहाँ पे इसके लिए भी होगी। किसके लिए? ट्वाइस ऑफ C6H5 COH से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? C6H5 COH का होल ट्वाइस, मतलब दोनों ने डाइमर बना लिया होगा, ठीक है? कुछ नहीं करना, जहां पे CH3 है वहां पे क्या ले लोगे? C6H5, 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 C6H5 बन गया भाई? बना लो इसे। लिख दिया? मिटा दूं? क्लास में वेंट ऑफ कितनी देर में खत्म हुआ था अश्लेषा? पीरियड तो मैंने भी एक या डेढ़ ही लिया है अश्लेषा। क्यों? अब देखो, मान लेते मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि 4A मॉलिक्यूल्स या 4B मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे, वो 100% एसोसिएशन करते हैं और बना लेते हैं A4। क्या बना रहे हैं? A4 या B4, क्योंकि B लिया है ना, है ना?
तो इसमें अपना वो बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी बताओ। बताओ क्या आएगी। ऋषभ आपको क्या लगता है। ऋषभ आपकी आवाज लड़कियों जैसी क्यों लग रही है मेरे को। मैंने कहा इसमें आई की वैल्यू बताओ। ना भी बोल सकते हो कोई नहीं। 1 ओके कैसे। नहीं बाबा, पहले वेसल में 4 बी डाले हैं, एसोसिएशन के बाद ऐसा कुछ बना दिया इसने। हाँ यही तो बोलोगे। तो आफ्टर क्या हो गया, एक ही बन गया ना सिर्फ, और पहले कितने थे। अरे इतनी एसोसिएशन पढ़ रहे तब से हम। हेलो, टफ था क्या। करो। पर ये डाइमराइजेशन नहीं, ये टेट्रामराइजेशन है, 4 चीजें एक साथ जुड़ गई। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही आए आंसर, 1/2 1/2 1/4 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/2 आ सकता है। क्लिक हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आएगा। हाँ। आ गया समझ में। पक्का। कैसा लग रहा है पॉइंट ऑफ फैक्टर, टफ है क्या। तो इतना डाउटफुल है मैं क्यों बोला बताओ। अच्छा, इतना क्लिक हो गया, इतना क्लिक हो गया रिश्तेश। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने केस 1 पढ़ा जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने केस 2 पढ़ा जहां पे डिसोसिएशन हो रहा था और वहां पे आई की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही थी, और केस 3 पढ़ लिया। इससे पहले हमने रितेश एक और चीज पढ़ी थी, आई का फॉर्मूला पढ़ा था और आई के बारे में, है ना। एक चीज और पढ़ लो, आई का एक और खूबसूरत सा फॉर्मूला होता है जिसको आप बोल सकते हो, तो बता सकते हैं क्या होता है। आइए वो बताएगी ये ऐश, बताओ ऐश, आई का फॉर्मूला। ऑब्जर्व मास अपॉन, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, हेलो, लिख दिया गया किसी ने। हेलो, लिखा तो नहीं अभी। अब देखो मैं तुम्हें एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, आई के ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे से मेरे कहने के लिए कम से कम 3 और 4। एक तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वो स्मूथ था, हाँ या ना, स्मूथ। अब दिक्कत ये होती है जैसे अश्लेषा और ऐश वाले टाइप्स जो ना 3-4 फॉर्मूले पढ़ लेते हैं कंफ्यूज जाते हैं। जैसे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व मतलब जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, ये जो हमने पीछे किया वो ऑब्जर्वेशन थी हमारी, ठीक है। और कैलकुलेटेड इज नथिंग बट जो मैं बिना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे सोच रहा था,
हेलो, हाँ यही तो कंफ्यूजन होता है, सुन लो। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मतलब जो मैंने देखा समझा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वाली चीज थी, ठीक है। और कैलकुलेटेड का मतलब जो मैंने ऐसी आपको ऐसे लग रहा होगा सर पीछे भी तो कैलकुलेशन थी, नहीं नहीं, एक होता है जो कैलकुलेटेड मतलब जो तुक्का सोचा, सोचा जो आपने क्या। अब सोचो, पहले मैंने NaCl जब वाली बात बोली थी, है ना, हमने NaCl को एक ही कंसिडर कर लिया था, वो सोचा था, लेकिन ऑब्जर्व्ड क्या है NaCl का बताओ, ऐसे। अब क्योंकि बच्चे कंफ्यूज आते हैं इसीलिए मैं इन चीजों को ना अभी नहीं बताता, जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं हम तब मैं बताता हूं, समझे। हेलो, इससे पहले कि कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाएं, थॉट्स मिक्स हो जाएं, इट इज बेटर कि जो हमने बड़े प्यार से सीखा है उसको आराम से पहले स्मूथली वो करो, यूज। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, हाँ, तो इतना भी मगजमारी नहीं करना, इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ है ना, गॉट इट? हेलो ऋषभ, आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो इसके बाद मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्लिक होते हैं और आपके NCERT एग्जाम्पलर में भी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये कभी कभी, और आपको पता है ये सारे फॉर्मूले आपने कहाँ यूज करने, वो 4 फॉर्मूले दोबारा लिख सकते हैं आप बार बार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दैट आपको ये वेंट ऑफ फैक्टर का एक पॉइंट लिख सकते हो, that Van't Hoff factor I is used in all 4 colligative properties. लिख लो पॉइंट। हेलो, एक पॉइंट लिख लीजिए, Van't Hoff factor I used in all 4 colligative properties। और एक बार रिक्वेस्ट, क्या मैं ऑर्डर दे रहा हूं इसे कि वो फॉर्मूला लिखो, इससे 2 फायदे होंगे कि आपको फॉर्मूला कितना याद है वो भी पता चल जाएगा, P नॉट A माइनस PA अपॉन क्या अश्लेषा, P नॉट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का I B। दूसरा बताओ ऐश तुम, डेल टी बी इक्वल टू क्या था, हाँ। तीसरा क्या होगा ऋषभ, डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। और चौथा क्या होगा रितेश, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है। चलो इसको लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, मिटा दूं इसे, मिटा दूं, हो गया। arrange on the basis of increasing order of pi at given temperature। चलो कौन करेगा इसे,
हार मान ली? चलो देखो, करूं मैं? हेलो अश्लेषा, चलो तो देखो, सबसे पहले ये मैं इसको कोई केस देता हूं, मान लेते हैं ये फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट तो नहीं, ABC नाम देता हूं ना, छोड़ो, पाई A2B3 लिख देता हूं, है ना। पहले तो पाई अरेंज ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई, तो पाई देखो A2B3, पाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई A2B3, है ना। ये निकालना है, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, पाई क्या AB2, ये निकालना है, और यहाँ पे क्या निकालना है, पाई क्या AB। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब पाई का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, ICRT, पाई इक्वल टू ICRT, है ना, पाई इक्वल टू ICRT। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले केस में, चलो पाई A2B3 तो मुझे निकालना है, ठीक है, और इसमें भी निकालना है, ये भी निकालना है। इस केस में देखो R तो सबके लिए आ रही है, और टेम्परेचर भी गिवन, टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर भी क्या है, मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है, और C इज कंसंट्रेशन, याद आ रहा है, और कंसंट्रेशन भी सबकी क्या है, हाँ। आप चाहो तो इसको पाई इक्वल टू MRT भी लिख सकते थे, है ना। तो चाहो तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, पाई इक्वल टू आई, C की वैल्यू क्या देखो 1 है ना, हेलो 1m, आप चाहो तो 1 ही लिख दो, RT हो गया IRT, मेक श्योर यहाँ पे A2B3 लिख देना, पाई AB2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I क्या RT, हाँ, और पाई AB इक्वल टू क्या, अभी तक कोई दिक्कत? अगर कुछ चेंज आएगा भी तो किसकी वजह से आएगा श्लेषा, आई की वजह से भाई, A2B3, A2B3 को, A2B3 का वो बताओ, अगर ये 100% डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, याद आ रहा है, तो इसमें आई की वैल्यू क्या आ गई, इस वाले केस में क्या आएगी ऋषभ, और इस वाले में रितेश, हाँ है ना, हेलो। आप चाहते तो वैसे ये वाली लाइन इग्नोर कर सकते थे, ये मैंने जानबूझ के फालतू टाइम पास के लिख दी, मेरे को पाई इक्वल टू ICRT करके सीधे यहाँ पे आई निकाल देना चाहिए था, है ना, हेलो। अरे मतलब आप ये चाहो तो लिखो ना लिखो बात बराबर, ये वाला कॉलम, ये लास्ट में तो एक साथ लिखना ही था, हाँ है ना, क्यों इतना लिख दिया, हाँ है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अश्लील ऐश हेल्प कर सकती हो थोड़ा, पुट कर दे वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर देना, टफ है क्या क्वेश्चन, हेलो अश्लेषा, टफ है। अब देखो पाई
यहाँ पे जो A2B3 है उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो I की वैल्यू क्या है 5 RT, पाई AB2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 RT, हाँ जी, और पाई AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 RT, है ना। हाँ जी। अब बताओ किसका ऑर्डर सबसे पहले और कौन लास्ट आएगा, बताओ, देख के ही पता चल रहा है। पहला 5, फिर 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, छोटे से बड़ा। पहले 2, 3, मतलब आप ऐसे लिख सकती थी कि सबसे पहले, मतलब अगर मैं यहीं पे बता दूं, मेरे ख्याल से ये सबसे छोटा होगा, है ना, फिर थोड़ा सा बड़ा ये होगा और लास्ट में सबसे बड़ा ये होगा, ऐसे आया ना। हाँ जी, कितनों का आया ये समझ में हाँ जी, ऋषभ, स्मूथ था। पाई 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 क्वेश्चन मार्क लगा दो, फॉर्मूला लगा दो और आई की वैल्यू निकाल दो सबके लिए, आया ना, क्योंकि टेम्परेचर एम वगैरह वो सब तो सेम है ना, क्यों, समझे, आया ना, बिल्कुल क्लिक हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो, नहीं तो करना है। अरे ये हो गया आपका, चलो ये आप करके दिखाओ मेरे को। कौन कौन है जो कर सकता है, कौन कौन है जो हाथ खड़े करके बोलेगा कि प्लीज सर, ओवर टू यू। Approved initially has not spoken. हो गया, डीएम करो, डीएम नहीं यार, अब ग्रुप में डाल दो। सर मैंने थोड़ा क्या कर रही हो, ज्वाइन नहीं कर रही। ठीक है। गुड, मैं कर दूं क्या, मैं करूं,
करना है?